दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसका नाम है बोलने वाली गुफा। बोलने वाली गुफा, ये गुफा है, उसके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है कि किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। किसी समय वह उस जंगल का राजा हुआ करता था, लेकिन अब एक नौजवान और एक मजबूत शेर ने उसका स्थान ले लिया। वह बुढ़ा शेर अब खाने की तलाश में उस जंगल में इधर उधर घूमता था, लेकिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। यानी कि शेर है वो बेचारा बुढ़ा हो गया और तो उसको शिकार करने में तलाश में इधर उधर ही घूमता रहता था और शिकार करने में वो असमर्थ था। और उसकी जगह एक नौजवान शेर आ गया, मजबूत था, तो उसने ले लिया उसकी स्थान। तो उसको भूखा ही रहना पड़ता था कभी सभी। तो एक दिन वह शेर रोज़ के रास्ते से थोड़ा हटकर निकला, यानी कि जो घूमता था रोज़ उस रास्ते से थोड़ा हटकर निकला और एक गुफा के पास पहुंचा। उसने उसके अंदर झांका, वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने सूंघना शुरू किया। वहाँ की गंध ने उसे लगा कि उस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता है। उसने सोचा कि देर सवेरे वह वापस ज़रूर आएगा। यानी कि जो शेर था वो एक गुफा के पास गया, दूसरे रास्ते से गया तो एक गुफा दिखी उसको। तो गुफा में उसने सूंघा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई दूसरा जानवर तो रहता है, तो और वो इसमें रहने के लिए ज़रूर आएगा। शेर ने अपने होठ चाटे और सोचा, आखिर आज मुझे कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा। मैं इस गुफा में छुपा रहूँगा और उस जानवर के आते ही उसे खा जाऊँगा। यानी कि बस सोचने लगा, अपने होठ चाटने लगा कि मैं इस गुफा में बैठा रहूँगा और वो जब आएगा तो मैं उसको खा जाऊँगा। आज तो मुझे ज़रूर कुछ खाने को मिलेगा। ये है वो बुढ़ा शेर जब बेचारा इधर उधर घूम रहा है, लेकिन इसको कोई शिकार नहीं मिलता, तो कभी सब ये भूखा ही रह जाता है। दोपहर के बाद उस गुफा में रहने वाला सियार आया। वह उस गुफा के मुंह की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान देखे। यह भी देखा कि निशान गुफा के अंदर गए हैं, पर वह वापस नहीं आए। इसका मतलब यह हुआ कि जानवर अभी अंदर ही है। सियार सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। यानी कि उस गुफा में कौन रहता था? एक सियार रहता था। तो वह दोपहर में आया तो उस गुफा की तरफ मुड़ के बढ़ा, तो उसने किसी बड़े जानवर के पंजों के निशान उस गुफा में जाते हुए देखे, लेकिन वो आते हुए नहीं दिख रहे। तो सियार सोचने लगा कि ये जो जानवर है वो अंदर गया तो है लेकिन बाहर नहीं आया। तो वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। तो सियार का दिमाग तो ऐसे ही बहुत तेज़ होता है, बताया गया है। तो वह एक दिमाग में उसके एक विचार आया कि तो फिर वो कह रहा है कि अरे ओ गुफा, मेरी प्यारी गुफा। उसने पुकारा। सियार बोल रहा है, अरे वो गुफा, मेरी प्यारी गुफा, कृपया मेरी साथ बातें करो, कि आप मेरे साथ में बातें करो। लेकिन उसका उत्तर कोई सुनाई नहीं पड़ा। तुम चुप क्यों हो? दोबारा कह रहा है सियार कि तुम चुप क्यों हो? तुमने वादा किया था कि प्रतिदिन जब मैं घर वापस जाऊंगा तो तुम मेरा अभिवादन करोगे। सियार कह रहा है कि तुमने तो मेरे से वादा किया था कि तुम जब रोज घर आओगे तो तुम मेरा अभिवादन करोगे। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, यदि तुम मेरे साथ बात करना नहीं चाहती तो मैं भी किसी और गुफा के पास जाऊंगा जो बातें करती है। सियार ने कहा कि उसने ऐसा दिखाया मानो वह जा रहा हो। सियार ने कहा, और जो सियार था उसने ऐसा दिखाया कि वह जा रहा हो यह गुफा, और इसके बाहर ये सियार खड़ा हुआ है, देखो, और इससे बातें करने की झूठा ढोंग कर रहा है। शेर यह सब सुन रहा था। शेर बैठा बैठा अंदर सब कुछ सुन रहा था। उसने सोचा, मेरे यहाँ होने के कारण ही शायद यह गुफा खामोश है। अब मैं ही सियार का अभिवादन करता हूँ, इसके बाद
जब वह अंदर आएगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सोचकर शेर ने जोर से दहाड़ा। यानी कि शेर है वो सब कुछ सुन रहा था, तो वह सोचने लगा कि शायद मैं हूँ यहाँ पे, इसलिए ये गुफा खामोश है, तो मैं ही सियार का अभिवादन करता हूँ, तो वह अंदर आ जाएगा तो मैं उसको खा लूँगा। तो शेर ने जोर से दहाड़ा। जंगल के सभी जानवरों ने ये आवाज़ सुनी। ये जो अंदर तो ये शेर छुपाया हुआ बैठा है और ये बाहर सियार इससे बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो सियार तुरंत समझ गया कि गुफा के अंदर शेर छुपा है। उसने कहा, मैं इस जंगल में वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी गुफा नहीं देखी जो बोलती हो। फिर वह वहाँ से भाग गया और अपने लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। यानी कि सियार ने शेर से कहा कि भाई, मैंने तो इस जंगल में वर्षों से रह रहा हूँ, मैंने तो इस जंगल में कोई ऐसी गुफा नहीं देखी जो बोलती हो। और वह वहाँ से भाग गया और एक दूसरा ठिकाना उसने ढूंढ लिया। तो ये दहाड़ता हुआ शेर और ये सियार था, वो यहाँ से भाग गया। तो ये थी हमारी बोलने वाली गुफा की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये जो कहानी है वो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय। हाय दोस्तों, नमस्कार। तो